हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है आज़ादी। मेरा नाम रुचि है। जब मैं दुल्हन बनकर ससुराल आई, ससुराल में 4 महीने रहना पड़ा। मायके जाने का मुहूर्त नहीं बन पा रहा था। इस कारण अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। जब मेरी शादी हुई, मैं 26 साल की थी। पति का साथ मिला तो दुनिया हसीन लगने लगी। यह एहसास हुआ कि जिंदगी में साथी की कितनी ज़रूरत होती है। जिस परिवार में 26 साल साथ में रहकर बिताए थे, उसे ससुराल के कुछ दिनों के प्यार से भुलाया नहीं जा सकता था। मायका तो ममता का घर होता है। मेरी अपनी माँ के साथ बहुत लगाव था। ससुराल में रहते हुए परिवार की बहुत याद सता रही थी। माँ बाप व भाई बहन से मिलना चाहती थी, गले लगना चाहती थी, अपने दिल का हाल बताना चाहती थी। नए ससुराल की सारी कहानी, पति और परिवार कैसा है, उन सभी का व्यवहार, उनकी पसंद नापसंद, ये सारी बातें अपनी माँ को दिल खोलकर बताना चाहती थी। लंबे इंतजार के बाद जब मेरे भाई मुझे लेने आए, तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे पति राहुल ने मजाक करते हुए कहा, आज मेरी रुचि के पैर जमीन पर नहीं पड़ेंगे। मेरी सासू माँ भी मजाक में कहने लगी, देखना रुचि बेटी, अब तुम्हें वह घर पराया लगना लगेगा। तुम्हारे अपने ही तुम्हें पराये लगने लगेंगे। मैं अपने परिवार के प्रति कुछ सुनना नहीं चाहती थी। मुझे अपनी सासू माँ की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं चुप रही। सासू माँ को कोई जवाब नहीं दिया। राहुल मुझसे बहुत प्रेम करते थे, मैं भी उनके प्रेम में विभोर थी। मैंने सबके लिए खाना बनाकर उन्हें खिलाया, फिर मायके जाने की तैयारी में लग गई। शाम तक मैं भाई के साथ मायके पहुंच गई। जैसे ही मैं मायके पहुंची, मैं खुशी से झूम उठी। माँ को प्रणाम कर उनके गले लग गई। मैं दिल का हाल बताना चाहती थी, परंतु कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। मुझे मायके का यह व्यवहार बड़ा अजीब लगा। पहले जैसी कोई बात ही नहीं थी। सब मेरे साथ मेहमानों जैसा व्यवहार कर रहे थे। मेरे साथ ऐसा व्यवहार जैसे मैं कोई अनजान हूँ। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। मुझे सासू माँ की कही बात याद आ गई कि शादी के बाद लड़की का मायका पराया हो जाता है। मेरे मन को ठेस लगी। मेरा सारा उत्साह धरा का धरा रह गया। मुझे घुटन होने लगी। मैं अपने कमरे में आ गई। जो ससुराल से सोचकर चली थी, वह सब यहाँ किसी से नहीं कह पाई थी। जैसे तैसे मायके में मेरा 1 हफ्ता बीता और राहुल मुझे लेने आ गए। उनके साथ मैं ससुराल आ गई। 6 महीने पति के साथ कब गुजर गए पता ही नहीं चला, परंतु मायके की टीस मेरे मन में फांस बनकर चुभती रहती थी। नाश्ते के पश्चात राहुल ऑफिस चले जाते। घर में सास ससुर की सेवा, उनका खाना, चाय, दवाई के अतिरिक्त कोई काम नहीं होता था। मुझे धीरे धीरे घर के इन कामों से नफरत होने लगी। इतना पढ़ने लिखने के पश्चात अगर यही करना था तो पढ़ाई क्यों की। दिन भर सास ससुर की जी हुजूरी, शाम के बाद पति की सेवा, मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी थी। इसी सोच में सारा दिन व्यतीत होता था कि मैं इतना पढ़ लिख कर घर का काम कर रही हूँ। अब हर समय यही बात मेरे दिमाग में चलती रहती कि मुझे कुछ करना है। मैं अत्यंत दुविधाग्रस्त थी। एक तरफ राहुल का प्यार और दूसरी ओर मेरी सोच। मेरी इसी सोच के कारण से हमारे बीच दूरियां आने लगीं। मैं कुछ अलग करना चाहती थी, आज़ादी चाहती थी, बाहर घूमना चाहती थी। घर के कार्य करते हुए मुझे ऐसा लगता मैं एक फ्री की नौकरानी हूँ और रात्रि में एक पुरुष की दासी। धीरे धीरे हमारे बीच दूरियां इस हद तक बढ़ गईं कि अब छोटी से छोटी बात पर भी मनमुटाव होने लगता।
राहुल में कोई कमी नहीं थी, मीठा बोलते थे, मेरी सारी इच्छाएं और शौक पूरे करते थे। राहुल मुझसे पूछते थे, रुचि कुछ तो बताओ, क्या परेशानी है, हम मिलकर उसका हल निकाल लेंगे। कभी कभार माँ बाप की बेरुखी बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देती है। मेरे मायके वाले मेरी कोई बात नहीं सुनते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं ससुराल में बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी अंधेरे कुएं में धंसती जा रही हूँ। धीरे धीरे मानसिक तनाव का शिकार होने लगी हूँ। माँ का देहांत हो गया था। अपने दिल की बात माँ से ही कह सकती थी। माँ के देहांत के बाद मैं बिल्कुल टूट गई थी। मैंने भाई से अपने मन की बात की। मैं उस घर में नहीं रहना चाहती। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कुछ दिन और रही तो मैं शायद पागल हो जाऊंगी। मैंने अपने भाई से बात की। भाई ने कहा, अगर तुम वहाँ नहीं रहना चाहती तो तलाक ले लो। मैंने पिता से पूछा। पिता बोले, रुचि बेटी, जीवन एक बार मिलता है। जो जैसा जीवन में आया है उसे अपना भाग्य मानकर स्वीकार करो। कोई समस्या है तो आपस में बैठकर सुलझाओ। पापा की बात मैं समझ नहीं सकी। माँ इस दुनिया में थी नहीं जो समझाती। मैंने राहुल से तलाक लेने की बात की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने भाई से कहकर तलाक के पेपर बनवाए और लाकर राहुल के आगे रख दिए। राहुल ने बिना किसी बहस के उन पर हस्ताक्षर कर दिए। मैं अपना सामान लेकर पापा के घर जाने लगी। तभी राहुल ने मुझसे कहा, रुचि, जाने से पहले एक बार और सोच लो। घर से बाहर कदम निकालने के बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यह मेरा पागलपन था जो मुझे कुछ सोचने नहीं दे रहा था। तलाक के बाद मायके में 4 दिन भी अच्छे से नहीं गुजरे। जो ससुराल में करना पड़ता था वही सब मायके में भी करना पड़ रहा था। ससुराल जैसी बोरियत होने लगी थी। जिंदगी नीरस लग रही थी। राहुल का प्यार, उसका व्यवहार बार बार याद आता था। परेशानियों से बचने के लिए मैंने नौकरी करने की ठान ली। बहुत भाग दौड़ के बाद एक छोटी सी नौकरी मिल गई। दिन रात मेहनत करने के बाद थोड़े से पैसे हाथ में आए। तब एहसास हुआ कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। पति की कमाई से मैं अपने सारे शौक पूरे करती थी। तब कभी मैंने यह नहीं सोचा कि पैसे कमाने में इतनी मेहनत लगती है। ऑफिस में अपने से सीनियर लोगों की और बॉस की बुरी नज़र हमेशा मुझ पर रहती थी। गंदा व्यवहार और मजाक भी सहना पड़ता था। कितनी मानसिक पीड़ा होती बता नहीं सकती। एक दिन मुझे एक होटल में यह कहकर बुलाया गया कि ऑफिस की तरफ से पार्टी रखी गई है। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि कोई पार्टी नहीं थी। वहां तो मुझे बहाने से बुलाया गया था। ऑफिस का मैनेजर मेरे साथ शाम बिताना चाहता था। मैं किसी तरह से उसके चुंगल से बचकर भाग आई। उसके पश्चात उसने मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया। एक दिन बॉस ने मुझसे ऑफिस में रुककर ओवर टाइम करने को कहा। थोड़ी देर बाद वहां एक व्यक्ति आ गया। वहां हम दोनों के अतिरिक्त और कोई नहीं था। जब वह मेरे नज़दीक आकर मुझे छूने लगा तो मैंने उसे एक जोरदार तमाचा मारा और उससे अपनी इज्जत बचाकर भाग आई। तब यह एहसास हुआ कि औरत की आज़ादी क्या मायने रखती है। मैंने वह नौकरी छोड़ दी। मुझे अपनी भूल का एहसास होने लगा। एक दिन मैं राहुल से अपनी गलती की माफ़ी मांगने उसके घर गई तो मालूम हुआ कि तलाक के कुछ दिन बाद वो यह घर बेचकर कहीं और चले गए हैं। मेरे पिता के घर रहना भी कठिन हो चुका था। भाई की शादी हो गई थी। वहाँ रोज रोज भाभी के ताने सुनने पड़ते थे। मैं एक कमरे का मकान लेकर अलग रहने लगी। एक छोटे से स्कूल में नौकरी कर
अपना जीवन यापन करने लगी। अपनी सोच पर पछतावा था। अगर सब्र से काम लेती, अपने आप को उस माहौल में ढाल लेती, तो आज यह दिन ना देखने पड़ते। इज्जतदार घराना, लाखों की जायदाद, जान से भी अधिक प्यार करने वाला पति, माँ बाप जैसे सास ससुर ना खोने पड़ते, दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती। आज अच्छी तरह से आज़ादी का मतलब समझ में आ गया था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।